हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं कि पितृ पक्ष में हम कौन सी ऐसी 10 चीज़ें हैं जो दान कर सकते हैं और उनको दान करने का हमें क्या क्या फल की प्राप्ति होगी। तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड, पितृ पक्ष जो आरंभ हो गया है, पितरों की पूजा की जाती है, पितरों को तर्पण किया जाता है। जो हमारे पितृ होते हैं वो कहते हैं, हमने सुना है कि इन दिनों में धरती पे आते हैं और अपने जो अनुज होते हैं, जो अपने उनके प्रिय होते हैं, उनको आशीर्वाद दे के जाते हैं। अगर हम उनकी पूजा करते हैं, उनको तर्पण करते हैं, तो हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो पितृ पक्ष में हम किन किन चीज़ों का दान कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का दान करने से हमें किन किन चीज़ों की फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, पितृ पक्ष में सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है गाय। यानी आप गाय का दान कर सकते हैं और गाय का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपका समर्थ है, आप गाय दान करते हैं, तो दान करने से धन और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। और फिर आप दान कर सकते हैं तिल का। आप लोग जानते हैं पितृ पक्ष में तिल का बहुत विशेष महत्व रहता है, तो आप तिल दान कर सकते हैं। कहते हैं जो तिल का दान करता है उसके सारे संकट कट जाते हैं, विपदाओं से उसकी रक्षा होती है। और आप पितृ पक्ष में दान कर सकते हैं गाय के घी का। मान लीजिए आप गाय नहीं दान कर सकते तो गाय के घी का दान आप कर सकते हैं। किसी एक पात्र में घी को भर के आप दान करते हैं तो आपके परिवार के लिए बड़ा ही शुभ व मंगलकारी माना जाता है। और फिर आप दान कर सकते हैं अनाज का। तो आप अनाज अपनी इच्छा से जितना आपका समर्थ हो आप अनाज दान कर सकते हैं। 1.25 किलो, 11 किलो, 5 किलो, 21 किलो, जितना भी आपका समर्थ हो आप उतना अनाज दान कर सकते हैं। कहते हैं अनाज का जो दान करता है पितृ पक्ष में उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, पितृ भी प्रसन्न होते हैं। फिर आप दान कर सकते हैं भूमि का। आप भूमि का दान कर सकते हैं। यथा आपकी अगर शक्ति है भूमि दान करने की तो भूमि दान कर सकते हैं। भूमि दान करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। या फिर आप दान कर सकते हैं वस्त्र का। यानी आप किसी भी जो गरीब व्यक्ति को वस्त्रों का दान कर सकते हैं, या ब्राह्मण को, या किसी भी जो नीडी व्यक्ति होता है उसको वस्त्रों का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। या फिर आप दान कर सकते हैं चांदी का। अगर आपका समर्थ हो तो आप चांदी का दान करें, तो इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, घर में सुख सुविधाएं बढ़ती हैं और घर में जो है धन वैभव की प्राप्ति होती है। फिर आप दान कर सकते हैं सोने का। तो यानी जो सोना, अगर आपका सामर्थ्य है तो आप सोने का दान कर सकते हैं। सोने का, पितृ पक्ष में सोने का दान करने से घर में कलह का नाश होता है। और फिर आप दान कर सकते हैं गुड़ का। आप गुड़ का दान कर सकते हैं। गुड़ का दान करने से जो आपकी दरिद्रता होती है, दरिद्रता का नाश होता है। फिर आप दान कर सकते हैं नमक का। अगर आप नमक का दान, यानी आपको कुछ भी करने का सामर्थ्य नहीं है, आप नमक को दान कर सकते हैं। नमक का दान करने से आपके जो पितृ हैं अति प्रसन्न होते हैं। मन वांछित फल, आपको जो आपकी इच्छाएं होती हैं उनका वरदान दे के जाते हैं। तो इन आपको जो मैंने 10 चीज़ें बताई हैं, इनमें से अगर आप मान लीजिए किसी एक चीज़ का भी दान करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद दे के जाएंगे कि आपकी हर इच्छाएँ पूरी होंगी, घर में सुख संपन्नता बढ़ेगी, घर में धन वैभव की वृद्धि होगी। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि हमें कौन सी 10 चीज़ों में का दान करना चाहिए। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।